वेरी गुड। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? क्या बात है, ब्लू ब्लू में हो रहे हो आजकल? तो कल भी ब्लू में थे, आज भी थे। बड़ी सुंदर चुन्नी पहन रखी है, बहुत ही या बड़ी या प्यारी चुन्नी है। या आज भी देखो ब्लू 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 में ही है अब। आपको, मेरे को लगता है ब्लू कलर काफी अच्छा लगता है। या मेरा ये मतलब फेवरेट कलर है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, लगता है मेरे को, इसलिए ब्लू कलर है आपका। हाँ। ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है। चलो और ठीक है, ओके। अब स्टार्ट हाँ, करते हैं। अभी हम वेट करते हैं ये वाला ही। मतलब मैं बचपन से ही मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अच्छा, सूट भी कर रहा है वैसे, चुन्नी काफी सुंदर है, चुन्नी जो है ना एक्चुअली ये वाला टर्कॉइज ब्लू सा है। पता है सूट भी। टर्कॉइज एक्चुअली ना, वैसे टर्कॉइज ब्लू है ना, ये सुंदर लग रहा है। हाँ, हाँ, आज क्योंकि भी जो मैं शर्ट है, शर्ट। आज भी मैं मतलब नंबर वन को ही मैं मतलब कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं बहुत अच्छे से अच्छा मैं अच्छा, उसकी। अच्छा वो जो मेरा वो जो था ना ग्रैंडसन, वो कह रहा था आप उनसे पूछना कि मैं 12th में पास भी हो जाऊंगा या नहीं। मैं कहा यार, तू तो हमेशा 90 से ऊपर मार्क्स, अभी भी उसके 10th में बोर्ड में 98 पॉइंट्स हम आए थे मार्क्स उसके। तो कैसे उनसे पूछा, मैं 12th में पास भी हो जाऊंगा यार। कॉन्फिडेंट तो ये लोग मतलब रहते हैं। इनकी तो बॉडी बॉडी लैंग्वेज में ही मतलब कॉन्फिडेंस है। हाँ, बस वो टेंशन बहुत है उसको, बहुत एग्जाम की टेंशन है, सवेरे 4 4 बजे उठ के पढ़ना सब कुछ। तो हाँ, टेंशन बहुत रहती है, हाँ, टेंशन बहुत रहती है। ये तो उन लोगों का रहता है। हम लोग मतलब शुरू तभी। करें फिर। हाँ, अभी वैसे करिए। है ना, अभी तो अभी वैसे और तो अभी कोई आया नहीं है, क्योंकि कोई मीता जी ने मेरे को बोला है आने कि तो दो। आप मतलब वो आएंगी नहीं लेकिन मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर लूं। तो मैंने कहा और ठीक। कौन है, और कौन है? और कौन है मेरे अलावा, और कौन है? एक मीता जी हैं और वो नीरा को भी आना है, पर सब लोग यही कह रहे हैं उनको किसी फंक्शन पे जाना है तो मैं रिकॉर्डिंग कर लूं। और वो मतलब राजेश जी भी हैं। ये लोग तो है ही है। तो बाकी मैं कर रही हूँ कॉल उनको। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी शुरू करते हैं, ताकि ठीक है। फिर हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे फिर हम उनके लिए। अच्छा, मैं एक चीज पूछी थी, आप क्लास डेली लेंगे क्या? हाँ, डेली डेली लेकर होगी, ले। डेली। हाँ, मैं बस ये पूछ रही थी, मगर डेली लेंगे क्या, इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, हाँ, चलो ठीक है। मैं डेली ले रही हूँ। चलिए शुरू। तो चलिए अच्छा, ठीक है, शुरू। तो हम इनको फिर मैं मतलब शुरू कर ही देती हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, टाइम तो हो गया, टाइम मेरी तो हो काम गया, भी हाँ। ये मेरी मतलब रिकॉर्डिंग भी होएगी। तो साथ साथ हम ठीक है, चलते रहेंगे, बाकी ये लोग मतलब आते रहेंगे बीच में, सबको रिकॉर्डिंग तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। सो ठीक है, नाउ ठीक है, ओके। विनीता जी, एज यू नो, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर। अभी ये मेरी पुरानी में ना मेरा लगा नहीं हुआ ये आचार्य, सिर्फ आचार्य लगा हुआ है। डॉक्टर आचार्य मोहन शुक्ला से लिखो। डॉक्टर डॉक्टर आचार्य आचार्य मोहन शुक्ला। और क्या। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु गाइड, स्विच नंबर एक्सपर्ट और स्विच वर्ड गाइड। राइट। तो अब हम इसको बोल। अब हम इसको मतलब शुरू करते हैं। अब देखो, कल जो ठीक है। हमने ये बताया था, जैसे सन और नंबर वन जो न्यूमरोलॉजी में है, वो सन को मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब देखो मैंने कितना हम्म। सुंदर मैंने मतलब लगा रखा है सन भी ना। आप बहुत देखो, आपके सनफ्लावर तो बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, ये देखो, है ना, बढ़िया सा हाँ, लगा रखा है मैंने सन। बहुत सुंदर। हाँ। सन की जो मतलब पावर है ना, तो वो नंबर वन के पास मतलब आती है। अभी देखो, न्यूमरोलॉजी नंबर ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र जो हमारा हम्म। ये न्यूमरोलॉजी है, ये हमें किसी भी पर्सन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। अब कल भी जैसे मैंने बताया था कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की फर्स्ट, 10th, 19th और 28th को होता है, तो उसका मूलांक। यहाँ पे मैं ये नया शब्द मैंने शायद आज लिया है, मूलांक। तो मैं यही चीज बताना चाहूंगी। हाँ हाँ। देखो, मूलांक हो गया, कोर नंबर हो गया, या पर्सनैलिटी नंबर हो गया, ये सेम होता है। राइट। अच्छा तीन तीन ये सेम चलेंगे। मतलब अगर मैं पर्सनैलिटी नंबर बोलूं तो भी वही है, कोर नंबर बोलूं तो भी वही है, और मैं मूलांक बोलूं तो भी वही है, साथ में ड्राइवर नंबर बोलूं तो भी वही है। चार मतलब अच्छा। तो ये वाली बात। और पाथ नंबर का क्या मतलब होता है? एक आपने कल बताया था ना, लाइफ पाथ नंबर, एक आपने वो भी बताया था ना, लाइफ लाइफ पाथ पाथ या नंबर। लाइफ पाथ नंबर जो है, तो अभी मैं उसमें बाद में मैं आऊंगी। लाइफ पाथ नंबर में जब पूरी डेट ऑफ बर्थ हम टोटल करते हैं, लाइफ पाथ होता अच्छा है अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो है अच्छा, डेस्टिनी ठीक है नंबर, ठीक वो डेस्टिनी नंबर है। हमारा आ जाता है। ठीक है। अच्छा। अब ये हम्म। कोर नंबर वन, देखो यहाँ पे मैं कोर नंबर डाल रही हूँ और नीचे मैंने ये मूलांक लिखा है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि दोनों चीजें सेम है। एक मूलांक पता करने के लिए बस हमें ये जोड़ना होता है,
वन, जैसे अगर 19 तारीख है तो 1+9 करा तो वो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 को फिर 1+0 करा तो वो हमारा 1 आ गया। ठीक है। ये ये आपको स्लाइड्स मेरी गिरती हुई या वैसे होती हुई मतलब दिख रही है? हाँ दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रही है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी दिख रही है। है ना? ये हम्म, हाँ। आज मैंने ना मतलब इसका कुछ वो किया है, मतलब ट्रांजिशन मैंने उसको किया है ताकि स्लाइड्स की जो नहीं बहुत, प्रेजेंटेशन हो तो वो भी अच्छी हो। नहीं नीरा जी बहुत अच्छी दिख रही है बहुत। क्या, नीरा जी आ गई हैं? नमस्ते नीरा जी, गुड इवनिंग। किसने खोला ये? दीप्ति आप आए हो? अच्छा चलो, इन्होंने अपनी वीडियो मतलब कर दी है बंद, कोई बात नहीं। हाँ इनसे मतलब इनसे हम मतलब हाँ इंट्रोडक्शन ले लेंगे बाद में, ठीक है? हाँ हाँ, पलवल। इनसे हम इनकी इंट्रोडक्शन बाद में ले लेंगे। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी मंथ की 1, 10, 19, 28 को हुआ है उनका मूलांक होगा। आपका जो ग्रैंडसन है उसका कब हुआ था? 19 को ना? किसका जी? आपका जो ग्रैंडसन है 19 का हाँ बर्थ है हाँ ना? हाँ 19। हाँ, 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। ठीक है ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ग्रेट है, लाइक का सन है। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कंधे उसके चौड़े, स्पेक्स वगैरह तो नहीं लगा अभी हाँ उसको? हाँ। कंधे उसके चौड़े, तो क्या ये चीज? उनकी मतलब शोल्डर उनके ब्रॉड होते हैं नंबर 1 वालों के। ये जो जो उनकी पर्सनालिटी है, क्योंकि दिस इज पर्सनालिटी नंबर ना, तो ये जो है उनके शोल्डर उनके ब्रॉड होंगे। और स्पेक्स लगाता है क्या? हाँ लगाता है, बचपन से ही लगाता है। बचपन से ही लगाता है। इन लोगों को ये हाँ। वाली प्रॉब्लम रहती है, आइस की प्रॉब्लम रहती है इनको, बचपन से ही रहती हम्म, है। और काफी अच्छा हैवी नंबर होता है इनका, नंबर 1 नंबर का वाला। मुझे पता नहीं, पर वैसे लगाता तो हाँ, है, नंबर मुझे पता नहीं। ये हाँ इनका ना काफी हैवी नंबर भी इनका मतलब रहता है। और जैसे मैंने कल बताया था कि दे ऑल बिलीव इन गिविंग, ठीक है? और ये मतलब लीडरशिप इनकी मतलब क्वालिटीज हैं इनमें। और बहुत ही अच्छा ये लोग मतलब करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर ये लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि इनका अपना रहे काम। इन्वेस्टर्स भी ये लोग मतलब गुड होते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं। पॉलिटिक्स में जाना इनकी इनके इनके बिहेवियर में इनको मतलब लगता है अच्छा। मूलांक 1 का स्वामी जो होता है वो सूर्य है। अब तक सबको याद मतलब हो गया होगा। और सूर्य को जीवन की शक्ति का प्रतीक, जैसे मैंने कल बताया था कि सूरज जो है वही हमें लाइट देगा, वही हमें एनर्जी देगा, हमारी फोटोसिंथेसिस उसी से है, हमें ऑक्सीजन उससे। नीचे का सेकंड पॉइंट अगर आप फर्स्ट में ही देखेंगे तो इसमें ईमानदारी नामक गुण लिखा हुआ है। मतलब दे आर वेरी वेरी, जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार भी रहेंगे, अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, बहुत स्ट्रांग रहता है उनका। और सृजनशील का मतलब है कि वो क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम ऐसा मतलब करते हैं कि जो कि क्रिएटिविटी से भी उनका जुड़ा होता है। अब ये इतने सारे, जैसे अभी ये बताया कि फिजिकली भी ये बहुत मतलब एनर्जेटिक है, ऐसा है क्या? हाँ है। फिजिकली, है ना? हाँ। फिजिकली भी ये बहुत ज्यादा ये एनर्जेटिक होते हैं। एंड दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स ऑल्सो एंड दे गेट रिस्पेक्ट। नंबर 1 के लिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, ये घर में दे बिहेव एज इफ दे आर एल्डर। अगर कोई छोटा बच्चा भी है ना नंबर 1 का, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ठीक वो है। मतलब सोसाइटी के अंदर भी उसको मिलती है रिस्पेक्ट, और घर में भी ना लोग उनसे पूछ हम्म करके ही कोई भी फैसला मतलब करते हैं। वो हम्म जैसे ये बताता है कि भाई आपको ये करना, तो वो मतलब छोटा होते हुए भी ना तो वो बड़ा बनता है, ऑनेस्ट हम्म है, लॉयल है। और हम्म इसको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि इनको गवर्नमेंट जॉब इनको बहुत आसानी से मिलती है। अच्छा। तो आपका ग्रैंडसन, आप उसको बोलना कि पास तो बेटा तू होगा ही होगा, तू बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मतलब फाइट करते हैं कॉज के लिए, जैसे किसी के हक के लिए, अपने हक के लिए ये लड़ते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, सही ठीक है बात ना? है। जैसे मैंने हाँ। सुनाया था ना, कर्मों की है ये खेती। अब नंबर 1 ने पता नहीं क्या किया होगा जो उसको नंबर 1 मिला। आई रियली अप्रिशिएट दिस नंबर 1। तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब जिस दिन भी वो मतलब पैदा हुआ है, पता नहीं बाय बाय द ग्रेस, और उसके ओवर पेरेंट्स कितने। कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं ना,
ओवर कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं ना, एक नंबर वाला ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है, ओवर तो मतलब मैं सब कुछ कर लूँ। मैंने हाँ, आपको ये चीज बोली ना कि इनको ना कॉन्फिडेंट तो होना है, पर इनको ओवर कॉन्फिडेंट इनको नहीं होना, वहीं फिर ये इनका नेगेटिविटी ओवर आ कॉन्फिडेंट, जाती है। हाँ अभी समझ नहीं है, अभी बाद में आ जाएगी, अभी समझ नहीं है ना, अभी छोटे, अभी बाद में अभी आई जाएगी समझ नहीं समझ। आ रही ना, पता है क्या है कि अभी तो आप लोग उसके साथ में है ना, सब उसको फैमिली सपोर्ट है, सब कुछ है। लेकिन जो भी हमारे कॉजेज, जो कि हम कहते हैं ना कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। तो सही बात है। ये जो है ना चीजें, ये बच्चे देखो न्यूमरोलॉजी सिखाने का समझाई बहुत, समझाती तो बहुत हूँ मैं, पर वो चलो समझ आ जाएगी, सब समझ कोशिश तो आ बहुत करते जाएगी। हैं उसको देखो समझाने आपकी की, हाँ धीरे हाँ, धीरे। हमारी एज में और उस बच्चे की एज में काफी अंतर है। हम समझाते सही हैं तो बात, वो मतलब समझते नहीं है। जब उनको वक्त मतलब समझाता है ना, तभी समझते हैं ये। सही बात, ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात। हाँ, अगर अगर आपका ग्रैंडसन भी मेरे साथ जुड़े ना इस वाले कोर्स में, तो जब मैं, हम्म। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। दाल बराबर, ये तो ठीक है, ये तो वही मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो जब मैं उसको मतलब समझाऊंगी ना, तो तब उसको समझ में हाँ, आएगा। तब सही उसको समझ बात में है। आएगा कि उसको ऐसा नहीं करना। तो देखिए सही अभिमान बात। में, देखिए दोनों में देखो अंतर है, अभिमान में और स्वाभिमान में। स्वाभिमान होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं। ठीक है ना? तो ये स्वाभिमान तो बहुत है, है ना स्वाभिमान तो खैर बहुत है, हाँ। जी। तो ये ना उनको मतलब समझना है कि हम स्वाभिमान तो हम करें, लेकिन हम अभिमान नहीं, तो हमें मतलब प्राउड नहीं हम्म, करना। तो ये वाली चीज इनके साथ आती है, कंधे चौड़े होंगे, माथा भी इनका मतलब चौड़ा होगा, ये और बड़े इंडिपेंडेंट हैं। और एम्बिशियस भी बहुत है ये। हम्म, एम्बिशियस भी बहुत है इनको, ये भी है कि इनको ये करना है, वो करना है। इनोवेटिव है और सेल्फ अपने ऊपर ये सस्टेन्ड होकर के ये काम करना चाहते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये लीडरशिप रखेंगे, ये बॉसी हम्म, नेचर के ये मतलब होंगे, और इनको बॉस वाली हाँ उनकी। बहुत, हाँ, सही बात है, हाँ। तो आप उसको बोलो कि तू आ जा तू ज्वाइन कर ले। अरे, अब मैंने ठीक कल बात कल है। जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे, वो मैंने धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के दिए थे। आज मैं एक और दे रही हूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन। आप अगर बच्चों, सुनेंगे तो ये अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन जो है, आप ये देखिए, ये भी नंबर वन की है। और फिल्म इंडस्ट्री में इनका कोई गॉडफादर नहीं था। नहीं था ना, अब ये तो वर्ल्ड क्या बनी थी ये, मिस मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड बनी मिस थी, वर्ल्ड बनी वहां थी। से फिर ये आ गई मिस थी। वर्ल्ड बनी। और इसने एक्टिंग मतलब सीखी भी नहीं थी। हम्म, इसको इसकी ब्यूटी के लिए इसको लिया गया था। और आज ये हम्म, देखो कि ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल ये मतलब बन गई थी एक्ट्रेस। तो ये हम्म, सुंदर भी होते हैं बहुत, और अपने कार्य में ये अच्छे खासे ये लोग मतलब कार्य करते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। और ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर काम, अगर ये मतलब पहले ये अपना काम करेंगे, बाद में ये कुछ और करेंगे। अगर इनको टारगेट को पूरा करना है तो ये टारगेट को फोकस करते हैं कि मुझे ये वाला टारगेट मुझे पूरा करना है, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद ही मैंने करना, जैसे आपका वो है, मतलब पहले उसको पढ़ना है, तो पहले उसको ये काम करना है, इतना प्रोजेक्ट मुझे करना है, मैं उसके बाद ही खेलने के लिए जाऊंगा, या ऐसा है। वो तब होता है जबकि इनका सन जो है वो इनके फेवर में है। डिटर्मिनेशन वाली बात होगी ना, डिटर्मिनेशन वाली बात है। डिटर्मिनेशन है और ये उसको फॉलो करते हैं। मैंने ये चीज हम्म, बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी प्लेनेट अगर उनको फेवर करता है ना, अगर पॉजिटिव है तो वो उसको फेवर करेगा। फेवर करेगा तो ये सारे के सारे ट्रेड्स उनमें मिलते हैं। और अगर कहीं पे मतलब गड़बड़ आ जाती है, मान लीजिए कि वो जैसे अपना अपने अपने ही नंबर को अगर वो मतलब खराब करते हैं, तो फिर ये उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं बहुत। हेलो। आ जाती है, ये रख लो उधर। तैयार मतलब हो रहे क्या हो हो गया? मीरा जी? है ना? तैयार मतलब हो रहे हो शायद आप। मुझे कह रहे हो? हाँ, आप ही को कह रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं हो रही, अभी तो चाय भी नहीं पी। अच्छा, चाय भी नहीं पी तो जरा शक्ल तो दिखा दो विनीता जी को भी। अच्छा। एक बार ही आ जाओ। अरे, हेलो। 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 हेलो हाँ, सभी को नमस्ते। चलो आपको ये भी नमस्ते। मीरा जी जरा मतलब बहुत प्यार इंट्रोड्यूस से। करो,
ये एमसीडी की रिटायर्ड एचएम है। अच्छा। ये हेड मिस्ट्रेस रही है, बहुत बहुत ही बड़ा इनका ओहदा रहा है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी जॉब करी है। तभी तो इतनी ग्रेसफुल लग रही है। चलिए, तो ये जो हाँ ये जी। तो ये जो लोग हैं, ये कोर वन वाले, ये किसी के भी अंडर ये लोग काम नहीं करते हैं। बड़े ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंट और ये एक मतलब अभिषेक। लेते हैं। और कोई भी जैसे प्रॉब्लम भी अगर आती है ना, तो विनीता जी ये आराम से उसको ये झेल लेते हैं। ये घबराते नहीं है। ये हम्म। रिस्क टेकर भी बहुत अच्छे हैं। रिस्क टेकर मतलब हम्म। जैसे कोई भी अगर इनको काम करना है ना, जैसे और लोग डर डर जाएंगे, भाई मैं करूं या मैं ना करूं, पर ये कहेंगे यार हम्म। कर ले, मैं तो कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं हम्म। ना, पहाड़ पे चढ़ना है, तो वो ये वाली चीज मतलब बोल देते हैं कि मैं तो भाई चढ़ ही रहा हूँ। तो ये नंबर वन तू है, चलो क्योंकि वहां पे। हाँ, क्योंकि ये तो इनके अंदर कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऐसा भी देखा हम्म। गया है कि इनमें से कुछ लोग बिना स्वार्थ के काम नहीं करते, मतलब ये इनको रिटर्न में भी इनको चाहिए, शायद यही इनका गुण इनको सफलता दिलाता है। कल मेरी सारी की सारी स्लाइड्स इंग्लिश में थी, तो आज मैंने थोड़ा सा हिंदी डालने की कोशिश करी थी। ये हायर एजुकेशन, अपने पोते को कहना कि तेरी एजुकेशन बहुत अच्छी होने वाली है। सुनाऊंगी ना, आप आपके जो दोनों वो है ना रिकॉर्ड, उसको कल सुनाऊंगी ना। हाँ, सुना दूंगी सबको मैं तो उसको ये चीज बोलूंगी कि भाई तू भी आ जा, ताकि ये मेरे से जो भी तुझे जो उस दिन बात तो करी थी इसने आपसे फोन पर, जब बता रहा था ना फोन पे हाँ आपको। हाँ हाँ करी थी। तो ये हम्म। जो इनका जो ये जो है ना, ये सभी तरीके की परीक्षाओं में भी ये सफल होते हैं। अगर इसको आगे जाके कोई गवर्नमेंट जॉब की भी अगर इसको पेपर इसको देना हो ना, तो ही कैन गिव। हम्म। तो ये भी आप इसको मतलब बता देना। आईएएस की तैयारी करेगा ना, कैसा आईएएस की करूंगा ना मैं, हाँ आईएएस की तैयारी हाँ, वगैरह। बस हाँ। लेकिन जब जब भी आईएएस की तैयारी करनी ये कर रहा हो ना, तब इसकी बात आप मेरे से मदद करवाना, तब मैं इसको कुछ दूंगी कि जिससे ये अच्छे ठीक है। से पढ़ेगा भी और ये ना क्लियर भी करेगा। इनको ठीक जैसे है। मैंने ठीक। बताया कि धन की कभी भी कमी नहीं होती, फाइनेंस की कभी भी कमी नहीं होती, इनको मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और ये गिवर भी ये बहुत अच्छे होते हैं। सन है, सोलर सिस्टम का हेड है, सेंटर है, बहुत अच्छा ये मतलब गिवर है, और बहुत ही अच्छे से ये मतलब काम करता है। अब इनको क्या नहीं करना, क्या चीजें इनको प्रिकॉशन में इनको रखनी है। हम्म। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ये भरोसा करते हैं, तो इसलिए ये धोखा भी ये खा जाते हैं बाहर। क्योंकि अभी तो खैर वो बच्चा है, लेकिन जब ये मतलब फील्ड में आएगा, जब ये सोसाइटी में आएगा, तो इसको इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना। तो इससे इनको हम्म। धोखा भी इनको मिल सकता है। कभी दिखावा और जल्दबाजी और अहंकार, इनको ना जो ये वाली जो चीजें होती है ना, शोशेबाजी, इससे भी मतलब हम्म। इनको बचना है। आई मीन टू से कि हम्म। इनको अपनी पर्सनालिटी के अंदर ना वो चीजें लानी है जो कि इनको पोलाइट रखे, क्योंकि वैसे बहुत आग है, वैसे बहुत मतलब वो है, कहते हैं ना बहुत गर्म है। तो ये पोलाइट, हाँ। तो ये पोलाइट रहे, पैम्परहुड से भी इनको दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो लोग इनको पैम्पर करेंगे वही वही इनको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। ये है। और वन ये लोग वन नंबर पर रहते हैं। जैसे कंपनी में हो गया, घर में भी हो गया। इनको ना मतलब ज्यादा इनके मतलब मैं दादी है आप उसकी, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इनके ना जब इनकी शादी होती है ना, तो इनकी कंपैटिबिलिटी देखनी बहुत जरूरी होती है। ये हम्म। मतलब कुंडली के गन मिलाने वाली कहानी नहीं है। ये वो नंबर हम्म। नंबर देखना पड़ेगा आपको कि वो नंबर इसके साथ जाएगा या वो नंबर इसके साथ नहीं जाएगा। ये हम्म। वाली चीज आपको जरूर उसमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कंपैटिबल नंबर इनका नहीं होगा, तो इनके मतलब फैमिली लाइफ में इनकी प्रॉब्लम आ सकती है। आती रहेगी, हाँ। तो इनके साथ ना ये वाली है। तो ये बड़े एग्रेसिव बिहेवियर के हैं। इनफैक्ट तो स्टबन भी बहुत है, बॉसी है। और तो इनको सेल्फ कंट्रोल इनको अपने ऊपर करना है। ठीक है, अवॉइड करें कि ओवर डोमिनेंस को ये अवॉइड करें। और अपने सीनियर से, मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हैं या स्कूल में हम्म। भी है या कॉलेज में है, तो अपने सीनियर से थोड़ा सा मतलब जो आर्गुमेंट्स है उससे बचें। हम्म। क्योंकि ये बिना सोचे समझे कई बारी डिसीजन ले लेते हैं, तो ये वो ना करें। ठीक है, ठीक है। तो ये हम्म। चीजें इनको मतलब देखनी पड़ेंगी आगे भी।
ये भाइयों में बड़े होते हैं। आपका आपका ग्रैंडसन कौन से नंबर पर है? तो छोटा है, बड़ा उसका भाई है, सेकंड नंबर पे है वो। ये सेकंड नंबर है, पर लेकिन मतलब ज्यादा ये मतलब आगे आगे मतलब रहता होगा, हाँ। है ना? तो ये लेकिन हम्म। अपने भाई भाई बहनों की ये पूरी मतलब मदद करते हैं। लेकिन देखो मैं कह रही हूँ ना, यदि ये बड़े नहीं भी होते ना, तो ये घर में हम्म। हेड बन करके रहते हैं। और कोई भी हम्म। जैसे घर का कोई भी काम होगा तो लोग इनकी सलाह लेते हैं। ये सबसे भी पहले है। करता है, कोई भी काम कह दो ना, मना नहीं करता कभी भी किसी काम के लिए ना। हाँ, मना नहीं है हम्म। मतलब करेगा। ठीक है। हम्म। अब इनके अगर देखे जाए तो ये जो रिलेशन है, कुछ इनके रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी भलाई चाहते हैं। ये नंबर वन देखो, खाली एक एक के लिए नहीं है, जितने भी नंबर वन के हैं ये सभी के लिए हैं। और इनके जो फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो ज्यादातर 2 3 9 के बनते हैं, जो इनका की पर्सनैलिटी नंबर ये वाला होता है। 1 6 7 से भी इनकी अच्छी इनकी बन जाती है, लेकिन 4 और 8 से इनकी नहीं बनती। अगर हम वन नंबर को राजा लें, जैसे होता है, जैसे अगर न्यूमरोलॉजी में मैं लूं तो वन नंबर हमारे लिए किंग होता है, राजा होता है, हम उसको राजा कहते हैं। तो जो नंबर 2 आ जाएगा वो उसकी रानी है। तो नंबर 2 से ही हम्म। बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि नंबर 1 मैस्कुलिन नंबर आ जाएगा और नंबर 2 फेमिनिन नंबर हमारा आ जाता है। 5 नंबर जो है ना, 5 नंबर के बारे में देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर जो है वो सन है। हम आगे आगे जब इस न्यूमरोलॉजी के कोर्स में बढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हम्म। जाऊंगी। 5 नंबर सन है। अब ये देखिए, घर के अंदर भी ना कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे पिता और पुत्र है, नहीं बनती आपस में, नहीं बनती। हम्म। बेटे की बाप से नहीं बनती, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं। हम्म। तो ये ऐसा ही है नंबर 1 वाले के साथ, तो उसकी नहीं बनेगी वहां पे। अगर नंबर 1 अपनी जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे थोड़ा झुक जाएगा, थोड़ा सा देखो, हम्म। कंपैटिबिलिटी क्या होती है, दोनों हाथ को आगे आना होता है। हम्म। क्योंकि वैसे नंबर 1 स्टबन है, लेकिन हम्म। अगर वो झुक करके 5 की तरफ आएगा तब इनकी बनेगी। हम्म। 5 नहीं जाएगा। हम्म। 5 कहते हैं ना बच्चा है, 5 बच्चा है। बच्चे बच्चे हमेशा कहते हैं ना कि अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। आगे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 1 को ही नीचे आना पड़ता है। अगर वो आ पाता है तो उनकी बन हम्म। जाती है, और अगर वो नहीं आ पाता तो उनकी हम्म। नहीं नहीं बनती। नंबर 6 के बारे में ये बताऊंगी, इनके लिए अच्छा भी है और खराब भी है। हम्म। नंबर 6 दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। 1 6 और 7 से इनकी अच्छी इनकी निभ जाती है। 1 से तो खैर इनकी बनेगी बनेगी, लेकिन यहाँ पे 1 6 7 मैंने थोड़ा सेपरेट किया हुआ है। वो इसलिए हम्म। क्योंकि 1, भाई देखो, आप भी स्टबन है, आप भी स्टबन है, आप भी 1 और आप भी 1। ठीक है ना, आप मान रहे हैं ना आप मान रहे हैं, तो फिर कैसे बनेगी? तो 1 की शादी कभी भी 1 से ना करें, क्योंकि दोनों ही अड़े रहेंगे। तो दोनों को अपना अपना स्पेस चाहिए, दोनों दोनों अपनी अपनी डायरेक्शंस लेंगे। उनको ये वाली चीज हम्म। कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वो ये बोलेगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर वो करने देते हैं दोनों को, तो लेकिन फिर भी ना हम्म। एक एक जो हार्मनी सी रहती है ना दोनों के बीच में, वो नहीं हो पाती, क्योंकि तू भी चल इधर, मैं भी चलू उधर, ठीक है। आती हम्म। है ना? समझ आई ना? हम्म। हाँ ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है, हाँ। हाँ, और ये 6 जो है, 6 के साथ इनकी बन भी सकती है, क्योंकि 6 जो है तो वो, कल मैंने सारा लिखवाया था, तो वो 6 जो है तो वो शुक्र शुक्र जैसे कहते हैं ना, दानवों का वो रीजन। है वो अचार। जैसे हम्म। जैसे कहते हैं ना कि नंबर 3 वो देव का है, तो नंबर 6 दानव का है। तो ये हम्म। चक्कर है इनके साथ। अब रही बात 7 की, 7 के साथ हम्म। इनकी बन जाती है, क्योंकि 7 अपने आप में झुकने वाला नंबर है। हम्म। क्योंकि 7 जो नंबर है वो हमारा केतु का नंबर आ जाता है, और 7 जो खड़ा होता है, इसका देखिए फिगर इसका ऐसे मतलब बनता है 7 का। तो एक तो हम्म। उसके अंदर है ना, मतलब 7 भी डाउन टू अर्थ है। और देखिए हम्म। 7 में वो जैसे बेंड भी हो रहा है।
7 का फिगर अगर हम देखते हैं तो पहले स्टेट आया, फिर वो डाउन टू अर्थ हो गया। जैसे हाँ हाँ। तो वो बिकॉज ऑफ 7 इनकी 1 वाले के साथ इनकी बन जाती है। 1 की कंपैटिबिलिटी अगर, अच्छा, लव लव लाइफ के बारे में भी सुन लो। इनके साथ क्या होता है कि इनको बहुत छोटी सी उम्र में ही, ये ध्यान ध्यान रखना आप, इनका हम्म मतलब अफेयर इनका हो जाता है नंबर नंबर 1 वालों का, जो कि हम्म नॉर्मली ये अपनी एज से छोटे होते हैं, शादी की उम्र से छोटे होते हैं ये, लेकिन फिर भी हम्म इनका जल्दी ही इनका अफेयर हो जाता है। लेकिन शादी इनकी जल्दी ना करें, क्योंकि फिर इनको ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं इनको मिलती इसमें। और नंबर 1 वाला ना अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम देता नहीं है। तो ठीक है। नंबर 1, लाख इसके अंदर अच्छाइयां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी फैमिली लाइफ में इनको प्रॉब्लम रहती है बिकॉज ऑफ द नेचर। तो हम्म, उस नेचर को एडजस्ट करने के लिए अगर इनका पार्टनर तैयार है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब ठीक रहेगा। और अगर इनका पार्टनर भी इनको ऐसा मिल गया जो कि अपने में ही चलने वाला होगा, जो अपनी ही करेगा, तब इनको काफी प्रॉब्लम इनको आ जाती है। ठीक है। 4 जो ठीक है, है। 4 तो इनको जिसका भी टोटल 4 आएगा या जिनका भी टोटल 8 आएगा, वो इनके लिए ठीक नहीं रहते। हालांकि 4 के अंदर भी डाउन डाउन टू अर्थ वाली चीज आती है, लेकिन 4 भी ऐसा है जो कि ज्यादा ब्रेनी है, वो बहुत दिमाग मतलब चलाता है, और 4 को कोई हरा नहीं सकता। और 1 भी फिर आपके साथ वैसे ही, मतलब अगर सिमिलर नेचर वाले लोग मिल जाते हैं ना, तो उनको, और वो भी पावरफुल वाले, सिमिलर नेचर वाले अगर दोनों के दोनों सॉफ्ट हो, तो हम फिर भी एक बार ही समझ सकते हैं बात को कि भाई चलो दोनों के दोनों सॉफ्ट हैं, चला लेंगे गाड़ी। दोनों के दोनों ही अड़ने वाले हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी। ना नंबर 1 वाले के साथ कभी आर्ग्यूमेंट करो, ना कभी नंबर 4 वाले के साथ कभी आर्ग्यूमेंट करें, नॉर्मल लाइफ में भी, हम लोग भी, क्योंकि आप हम्म जीत नहीं सकते इनसे। ये अपने अपने तर्क, ये अपने अपने जो लॉजिक्स हैं, ये लोग ऐसे ऐसे लाएंगे कि आप उनको, कि आप बोलोगे अच्छा भाई, आप ही मतलब ठीक हो। ठीक है। तो ये वाले यस। दोनों जो है ना, इनके लिए ये वाली चीजें मतलब प्रॉब्लम आती इन दोनों नंबर्स के साथ इनको। हम्म बाहर से वैसे ये हार्ड आपको लगते हैं कि बहुत ज्यादा ये मतलब पता नहीं कैसा है, बिहेवियर इसका कैसा है, क्योंकि ये बिहेवियर वाइज ये थोड़े से सोसाइटी में ऐसे रहते हैं कि लोग इनको काफी, जैसे कहते हैं ना, प्राउड वाला समझते हैं, या जैसे इंट्रोवर्ट समझते हैं, या जैसे हार्ड समझते हैं। लेकिन ये अंदर से हम्म बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और ये लव डिमांडिंग होते हैं, इनको चाहिए, इनका प्रेम जो होता है, इनका इनकी जो लव इनका रहता है वो भी मतलब परमानेंट ही रहता है। यदि अपने प्रेमी के साथ इनका विवाह, मैरिज नहीं भी हो पाती, जैसे किसी का अफेयर है और मान लीजिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है उससे, तो भी उससे फ्रेंडशिप अपनी रखते हैं और उसकी हम्म हेल्प भी मतलब करते हैं इनका, क्योंकि इसका तो काम ही है देना, तो ये तो देता ही है, तो ये उससे रखते हैं। अब ये अलग बात है कि वो इनसे ना रखे, तो ये रखना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? जस्ट टू हेल्प, हम्म, सिंसियरिटी के लिए ये उससे मतलब रखना चाहते हैं। इनके लिए ये वाली चीज कहा जाती है, दादी जी, संतान तो इनके वैसे ना कम होते हैं इनके बच्चे, लेकिन एक बेटा इनको जरूर होता है। आजकल तो ये सब ये एक ही कर रहे हैं, सब ये एक ही कर रहे हैं, बहुत से कर ही नहीं रहे। हाँ। सब एक कर रहे हैं। हाँ, तो एक एक इनके होता है ना, तो वो बेटा ही मतलब होता है। तो आपको हम्म। मतलब, तो आपको इस चीज की फिक्र करने की अब जरूरत मैं नहीं। कौन सी जिंदा होंगी, जब तक मैं तो शादी भी नहीं देख पाऊंगी, अभी तो क्या पता। क्यों मैं नहीं कौन जिंदा देखोगे रहूंगी। आप देखोगे। कहाँ। क्यों नहीं देखोगे? देखो ये, अब मैं इनके अगर और आपको दूं मैं, अच्छा, इनके लिए ये क्या मदद कर कर सकते हैं। संडे को ये मतलब सूरज को जल दे, जरूर देंगे, इनके लिए ये मस्ट है, ये देंगे तो इनके लिए और भी अच्छा होगा। संडे को जैसे मॉर्निंग में बिटवीन 6 to 8, जो ये सन राइज जो होता है वहां पे, उस टाइम पर, क्योंकि वो उस
टाइम पे इतना मतलब हार्ड नहीं होता, उसमें उसमें इतना हीट नहीं होती। कांसे का बर्तन ले और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाले, थोड़ी सी रोली डाले, और ये मॉर्निंग में संडे को स्पेशली ये दे। इनके लिए एक चीज और कही जाती है कि लंच के बाद संडे के दिन ये एक गुड़ का टुकड़ा खा ले, तो ये इनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। डायरेक्शंस अगर मैं इनके लिए बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट इनके लिए अच्छी है डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट ले ले या नॉर्थ वेस्ट ले ले, कोई जैसे अगर इनको अपना काम करना है तो ये वो ले, ठीक है। और ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कभी कभी जैसे अगर होता है तो अगर इनको कोई फास्टिंग की भी, अगर इनको जैसे कुछ बच्चे जैसे करते हैं ना, फास्ट करते हैं, तो इनके लिए संडे का दिन ही रिकमेंडेड है, बिकॉज संडे इज द डे ऑफ सन, ठीक है। और इनको बीमारियां जो हो सकती है ना लाइफ में कभी, तो एक तो आई की तो इनको रहेगी रहेगी, स्पेक्स तो इनको लगेगा ही लगेगा, और वो अच्छा खासा मोटा इनको स्पेक्स लगता है, औरों को भी लगता है, मतलब एज वाइज लगता है, पर इनको थोड़ा अपनी एज से पहले लगता है। और इनको थोड़ा सा मतलब ना हार्ट की इनको थोड़ी शिकायत इनको आने के चांसेस इनको हो जाते हैं। जैसे आप ये समझें कि हाई ब्लड प्रेशर की इनको मतलब प्रॉब्लम इनको आगे जा करके होने के चांसेस इनको होते हैं, तो ये उसका ये अगर शुरू से ही अगर ये मतलब थोड़ा ध्यान रखें तो ये उससे बच सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम किसी ने सुना ही होगा, किसी ने क्या और सभी ने क्या, सुना होगा। सभी मदर ने टेरेसा, सुना है, हाँ। इंदिरा गांधी, आप ये देखिए कि हम्म। पॉलिटिक्स, इंदिरा गांधी, हम्म। मदर देखिए हम्म। ये दोनों, इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में गई, मदर टेरेसा ने देखो नोबेल अवार्ड लिया अपनी किसके लिए, अपने काम के लिए, उन्होंने कितनी सेवा। हम्म। तो ये सारी की सारी ये जो खूबियां हैं ये सब नंबर वन में है। बालन, ये जो विद्या बालन है, या वो जो उसका बेटा है ऋषि कपूर का, क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर। हाँ, तो वो भी मतलब नंबर वन है। तो ये बहुत सारे तो ये फेमस है, देखो बहुत ही ज्यादा। ये चार्ली चैपलिन को भी ले लो। कहाँ से लिया चार्ली चैपलिन? हाँ, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो है ना ये वैसे लोग हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, अगर मैं इनको बोलूं तो ये वो है। वर्क प्लेस को हम्म। देखेंगे कि ये लोग कौन से, देखो आपका ग्रैंडसन अभी से कह रहा है आईएएस, और मैंने यहाँ पे लिखा है उसके आगे आईएएस। हम्म। आईएएस या पीसीएस, मतलब कोई भी, ये लोग इस तरह गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी पोस्ट ये लोग मतलब लेते हैं, और ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। लीडरशिप के तो जैसे मैंने बताया कि इनमें मतलब होते ही हैं, बिल क्लिंटन और इंदिरा गांधी, दे आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ नंबर वन। नंबर वन। या इनको जो स्टोन इनको पहनना है तो वो रूबी है, रूबी, अच्छा। रूबी है इनके लिए, जो जो कि इनका बर्थ इनका स्टोन आएगा ये। और फियरलेस होते हैं ये, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये रिस्क टेकर ये बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, और क्विक डिसीजन, कई बार ये बिना सोचे समझे डिसीजन जो ले लेते हैं उससे इनको नुकसान होता है, एंड दे गेट इनटू ट्रबल, तो दे नीड टू अवॉइड दैट कि क्विकली ये कोई भी डिसीजन ना ले। इंडिपेंडेंट तो ये होते ही हैं, कॉन्फिडेंट भी ये होते हैं, पर ये साथ में जो बहुत जल्दी से जो ये डिसीजन जो ये ले लेते हैं उससे इनको कई बारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आगे की ये सोच नहीं पाते, ये अपने में ही जैसे रहते हैं, ये बहुत आगे की ये लोग सोच नहीं पाते, मतलब लैक ऑफ फोरसाइट कैन ऑल टू इजीली ब्रिंग ट्रबल फॉर देम, ये है। एज दे फाइट फॉर द कॉज, तो नंबर वन इज वेरी वेरी करेजियस, डिग्निफाइड भी है, बहुत ही चला था इनका, ये अच्छे जैसे हम्म। एम्बेसडर हैं, डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, न्यूज़पेपर में ये एडिटर बन सकते हैं, मैगजीन, ये प्रिंटिंग प्रेस के भी ये अच्छे से ये लोग चला सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर भी क्या चीज होती है, they all get they all get the hold of the politics, whatever हम्म। they want to print they can, तो प्रिंटिंग प्रेस भी हम्म। इनके नंबर पर आती है।
तो ये अपने जैसे लव के अंदर भी ना, अगर जैसे इनकी लव मैरिज भी होती है या वैसे भी, ये अपनी डिग्निटी ये मेंटेन रखते हैं, ये अपने आप की एक अलग पर्सनालिटी ये अपनी रखते ही रखते हैं। कोई इनको मतलब डाउन करना चाहे, अगर इनका पार्टनर इनको डाउन करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। सो ये बहुत अच्छा कमाते भी हैं और बहुत अच्छा खर्चते भी हैं, बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े भी पहनते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड के शूज भी पहनते हैं, और सब कुछ ये मतलब ब्रांडेड ही मतलब लेते हैं। और ये यू लव टू बाय लेटेस्ट कार्स। लिए उसने कोई, ले लेगा वो। अरे अभी तो पढ़ रहा है, अभी क्या लेगा? नहीं पढ़ वो ही रहा लेगा, है। नहीं वो बहुत ही लेगा। अगर अभी हेल्थ तो की, पढ़ ही रहा है। देखिए हेल्थ की मैं अगर बात करूं, बिकॉज ऑफ द हेल्दी लाइफस्टाइल दे गेट वेरी वेरी गुड हेल्थ, बहुत अच्छी इनकी मतलब हेल्थ रहती है। फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट इश्यूज इनको रहने के चांसेस हैं, और हम्म, इरेगुलरिटी ऑफ पल्स से क्या चीज हो जाती है कि मतलब पल्स रेट कभी हाई कभी लो, और मतलब ब्लड प्रेशर, आई मीन द ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और आई डिजीज, स्टमक की प्रॉब्लम इनको इतनी नहीं होती। बचपन में तो बहुत बीमार, बचपन में तो काफी बीमार रहता था बचपन में। अब तो खैर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बचपन में हाँ। जब छोटा था, फिर 5-6 साल का, तब तो काफी हम्म हम्म स्वाइन फ्लू और पता नहीं क्या क्या, टाइफाइड, कहीं स्वाइन फ्लू, क्या क्या बीमारियां हो गई थी इसको। ओ माय गॉड। अब तो ठीक है। अच्छा। अब तो ठीक है। अब तो चलिए ठीक है। चलिए, लकी नंबर और ये इनके डेज अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 और 9 सबसे सबसे ज्यादा बेस्ट रहते हैं इनके लिए। और संडे हम्म, और मंडे का दिन होता है। और कलर की मैं अगर बात करूं तो येलो और ऑरेंज। यहाँ पे मैं आपको चलो। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि येलो और ऑरेंज, बिकॉज बॉयज हैं तो ये येलो ऑरेंज का कुछ पहनेंगे नहीं। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट अ हैंकरचीफ ऑफ दीज कलर्स इन इन हिज पॉकेट या इन हिज बैग। तो वो हम्म, इसके साथ रहेगा तो वो ज्यादा इसको सपोर्ट करेगा लाइफ में। ठीक है। ठीक है। ये इनके लिए आ जाता है। तो वैसे मैंने आई ट्राई टू शेयर मच अबाउट नंबर 1, कल भी मैंने थोड़ा किया था, आज मैंने ज्यादा कर दिया है। तो हम्म, होप यू लाइक इट, पसंद आया होगा थैंक आपको। थैंक तो अभी, थैंक्स ए लॉट। नहीं अभी भी हमारे पास 2 3 मिनट है। इफ यू वांट टू आस्क तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको ना एक मतलब कविता मैं मतलब सुनाती हूँ। एक बच्चे ने ना अभी जैसे हम्म, 2 3 मिनट है तो उसके बाद हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक बच्चे को स्कूल में मिली ये वाली कविता बोलने के लिए मिली कि तुम अपनी माँ के ऊपर बोलो। छोटा बच्चा, तो मैंने लिखी है ये। तो वो बच्चे ने, तो मैंने उसको क्या लिख के दिया था, मैं वही हूँ माँ तेरा नन्ना सा। तो, कोई भी नाम आप ले ले लो, अ, मुन्ना, ठीक है। मैं वही हूँ माँ तेरा नन्ना सा मुन्ना, बुखार होने पर रात भर जागती, गीली पट्टी रखती, जिसे गोद में ले प्यार से बालों में हाथ फिराती, तंग करने पर मारती फिर खुद भी रोती, पापा से मेरी सारी शिकायतें छुपाती, पकड़ पकड़ कर खाना खिलाती, बाजार में साड़ी का पल्ला पकड़ाती, फिर भी हाथ थामे रखती। भूला नहीं मैं माँ कुछ भी, मुझे सब कुछ याद है। फिर आज क्या हुआ माँ, मेरा बचपन मुझे दे दो। मुझे नहीं होना बड़ा जिसमें आप ना हो पापा ना हो, मैं तो वही हूँ तेरा छोटा सा मुन्ना। वेरी नाइस। है ना। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। 1 मिनट है, कुछ आप बोलो विनीता जी। अरे क्या बोलना था, आपने सब कुछ बहुत बहुत अच्छा बता दिया, बिल्कुल बढ़िया। जो आपने सब बताया ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मतलब मैं तो कहती हूँ कि आपने बिल्कुल ही, क्या बताऊं मैं अब, तारीफ कर, कहाँ तक तारीफ करूं। बहुत बढ़िया। उसकी जो आपने बताया ना कि वो अफेयर वगैरह का, अब वो तो हाँ ये समझो अपनी क्लास का वो है, कृष्ण जी, और चारों तरफ उसके गोपियां फिरती रहती हैं। हाँ कृष्ण जी जैसे क्लास का है, चारों तरफ गोपियां उसके फिरती रहती हैं। ज्यादातर उसकी गर्लफ्रेंड्स ही हैं, वो सब सारे दिन बस उसके चारों तरफ ही फिरती रहती है। लास्ट उसकी 1 मिनट क्लास में लड़कियां इज ज्यादा, देयर। हाँ, लड़के कम है। उसकी क्लास में लड़कियां ज्यादा है, लड़के कम लड़कियां है। ज्यादा है। हाँ, लड़कियां ज्यादा है। सब बहुत आपने जैसे बताया ना, 6 नंबर से क्या करता है। 6 नंबर मेरा है। दो 2 नंबर आपने बताया, 2 नंबर उसकी मम्मी का है, उसके भाई का है 2 नंबर। सात ओके। नंबर उसके पापा का है। 7 नंबर उसके पापा का है। तो फिर वेरी सारे नंबरों से इसको बहुत ज्यादा, सभी कुछ नंबरों से ना हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। वही वही मैंने आपको मतलब बताया ना। अच्छा देखो।